हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग सबसे पहले फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखिए। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल के रूप से, अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिए हैं जिसमें कि हमको देखना है इसका फैक्टराइजेशन कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 24 का फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो 24 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, 12 से हो सकता है और 24 से हो सकता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी नंबर्स का स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होगा वो 1 होता है और लार्जेस्ट फैक्टर जो होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। ये तो दिख रहा है हमको। अब हमको इसको लिखने फैक्टर्स तो पता है, लेकिन इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका हम पेयर बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं, 24 को हम पेयर बनाएंगे ऐसे, 1 इंटू 24 भी होता है 24। 24 का और क्या हो सकता है, 2 इंटू 12 हो सकता है। 24 का और क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 लिख सकते हैं। ठीक है, 24 का और लिखना चाहे तो 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। फिर आगे जो है इसी को फिर उलट देना है, 6 4 ज़ा, फिर हो गया 8 3 ज़ा, और फिर हो गया 12 2 ज़ा, और फिर उसके बाद हो गया 24 1 ज़ा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इतने सारे फैक्टराइजेशन आया है इसका। ये भी इसका फैक्टराइजेशन किए हैं, ये भी, मतलब इतने ढंग से हम इस नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं। किसी भी नंबर को हम लोग उसके बहुत सारे तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करने का यही तरीका होता है कि इसके फैक्टर्स को इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन होता है। नाउ अब हम लोग जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, द मेथड इन विच ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड। इसमें भी किसी नंबर को एक्सप्रेस करना होता है, लेकिन इसमें हमको उसके फैक्टर्स तो है, लेकिन कैसा फैक्टर्स होना चाहिए, प्राइम फैक्टर्स। मतलब किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का जो मेथड होता है उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो उसको एग्जांपल से देखते हैं कि किसी भी नंबर को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे उसके प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो एग्जांपल में है शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, वही एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। अभी हम लोग उधर देखे थे कि 24 का फैक्टराइज बहुत तरह से हम लोग कर सकते थे। ठीक है, तो 24 को देखिए हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसमें देखे तो हम लोग बहुत तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। 24 को यहाँ पे फैक्टराइज करना है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए। तो पहले इसको हम लोग एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट ग्रुप में इसको ब्रेक करेंगे। तो 2 इंटू 12 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग देख रहे हैं कि कंपोजिट ये दिख रहा है, इसको और ब्रेक कर सकते हैं एक प्राइम और एक कंपोजिट के फॉर्म में, इस तरह से। अभी भी ये दिख रहा है कंपोजिट एक इसमें, तो अब यहाँ देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू, इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 के फॉर्म में। अब ये आगे फर्दर होगा क्या, आपको एक कंपोजिट दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। और ये ध्यान रखना है कि इसका जो लिखने का तरीका है वो असेंडिंग फॉर्म में लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसा नहीं कि 3 आगे लिख दिया 2 उधर लिख दिया, वैसा नहीं कर सकते इसमें। तो इसमें लोग क्या किए, स्टेप वाइज ब्रेक किए, एक प्राइम एक कंपोजिट के फॉर्म में। इसको और भी ढंग से कर सकते थे। इसका 24 को फैक्टराइज करने का और भी तरीका होता है। 24 को हम 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, है ना, 8 3 24। और इसमें एक प्राइम एक कंपोजिट है, जो कंपोजिट है उसको और ब्रेक करेंगे, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 4 के फॉर्म में, है ना। अभी भी एक कंपोजिट दिख रहा है, तो इसको और ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसमें भी वही फैक्टर्स आए, प्राइम फैक्टर्स 3 2 2 2। इसमें 2 2 2 3, इसमें 3 2 2 2 आया था।
लेकिन हमको लिखना है हमेशा असेंडिंग फॉर्म में, तो 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। और भी ढंग से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, कोई ढंग से करेगा, कोई ढंग से करेगा, कर दोनों में सेम ही रहे, लेकिन लिखने का जो फैक्टराइज करने का तरीका हम लोग नई तरह से कर सकते हैं उसको। इसमें हम लोग 2 × 12 लिखे हैं, इसमें 3 × 8 लिखे हैं। तो इस तरह से हम लोग और भी तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं अलग अलग फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो इसको हम लोग अब देखेंगे इसके मेथड्स के बारे में। इसमें भी देख रहे हैं कि हम लोग ब्रेकिंग डाउन किए, तो हम लोग जो पढ़ेंगे मेथड, इसमें हम लोगों में ब्रेकिंग डाउन ही पढ़ेंगे उसमें। इसमें हम लोग अब देख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके हम लोग 2 मेथड्स जानेंगे। पहला मेथड होगा फैक्टर ट्री मेथड। पहला मेथड क्या होगा? फैक्टर ट्री मेथड। तो इसको लोग फैक्टर ट्री मेथड क्यों बोलते हैं? तो जब हम लोग इसको किसी भी नंबर को ब्रेकिंग डाउन करते हैं तो वो इस ढंग से होता है कि वो एक ट्री का शेप ले लेता है, तो इसलिए हम इसको फैक्टर ट्री मेथड बोलते हैं। जैसे हम 24 को ही लेते हैं, हम लोग एग्जांपल में इसको फैक्टर ट्री दिखा रहे हैं। जो हम नंबर लिए थे फैक्टराइज में भी, प्राइम फैक्टराइजेशन में दिखा उसमें भी, तो वही एग्जांपल इसमें भी ले रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है, ट्री मेथड से। तो 24 को हम क्या क्या ले सकते हैं? 2 × 12 लिख सकते थे, और क्या लिख सकते थे? 4 × 3 लिख सकते थे, और क्या लिख सकते थे? 2 × 2 लिख सकते थे। ये दिख रहा है कि ये ब्रांचिंग निकल रहा है इससे, जैसे कि एक पेड़ होता है, ये एक पेड़ बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि ब्रांच इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, ऐसे ऐसे। तो इसी तरह का ब्रांचिंग बना हुआ है इसमें। तो इस प्रकार से लगता है कि ये ट्री है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। क्योंकि इसमें हम सारे को फैक्टर के रूप में ब्रेक किए हैं। अब इसमें जानेंगे कि फैक्टर्स लिखेंगे कैसे। तो जो ये प्राइम नंबर है उसको सर्कल कर दो, 2, 2, 2 और 3। तो इस तरह से इसका ये ट्री मेथड से भी अगर हम लोग निकालें तो इसमें हमको क्या क्या मिला प्राइम फैक्टराइजेशन में? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 क्या क्या मिला? 2 मिला, फिर 2 मिला, फिर 2 मिला, और फिर 3 मिला। तो फैक्टर ट्री मेथड से भी हम लोग फाइंड कर लिए, है ना। बहुत तरह से इसको भी कर सकते हैं, इसका भी करने का बहुत तरीका होता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं इसको, जैसे 24 को हम ऐसे ही ब्रेक कर सकते थे, 3 × 4, फिर 2 × 2, है ना, ऐसे 3 × 8 और 2 × 4। इसको भी ब्रेक कर सकते थे 2 × 2। इसमें भी दिख रहा है ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, और ये भी प्राइम है। तो इस तरह से भी हम लोग ब्रेक कर सकते थे। और देखना चाहे तो ये प्राइम एक कंपोजिट था, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों ही मेरा कंपोजिट हो, दोनों को ब्रेक करेंगे 2 × 2, इसको 2 × 3, फिर भी वही आया प्राइम 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 प्राइम, है ना। और भी ऐसे कर सकते हैं इसको, 24 है ऐसा, इसको ऐसे कर दो, है ना, 2 × 12, फिर इसको आगे ब्रेक करो 6 × 2, फिर इसको आगे ब्रेक करो 2 × 3, है ना। तो इसमें भी क्या आया 2 2 2 3। तो बहुत तरीके से फैक्टर ट्री मेथड दिखाया जा सकता है। तो सबसे बेहतर तरीका ये है ना, कि इसमें ब्रेकिंग डाउन करते जाओ और आंसर लास्टली मेरा सारा प्राइम फैक्टर में जब कन्वर्ट हो जाएगा और ये आगे जब नहीं फर्दर डिवाइड हो पाएगा 2 टर्म में, तो हम लोग रुक जाएंगे और लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। चेक करने का तरीका भी है, आपका जो फैक्टराइजेशन निकला है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फिर से वापस इतना ही आ जाए तभी वो क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन है। जैसे कि 2 × 2 4, 4 × 2 होता है 8, 8 से 24 आया ना, मतलब कि मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन ये सही है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि डिवीजन मेथड।
जिसको कोई शॉर्ट डिवीजन मेथड देखेंगे, सक्सेसिव इसको डिवीजन मेथड ये बोलते हैं। तो देखिए, तो सेकेंड मेथड है शॉर्ट डिवीजन मेथड, जिसको हम लोग सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ एग्जांपल लिया है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80, और कौन सा मेथड यूज करना है, शॉर्ट डिवीजन मेथड, जिसको हम लोग सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप यहाँ लिखे हैं, जिसको कि समझना है पहले, उसके अनुसार यहाँ पे करना है। तो इसमें बोला गया है डिवाइड 8, मतलब किसको, ये एक नंबर दिया गया है हमें 80, मतलब डिवाइड 8 बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। 2 से अगर डिवाइड हो तो करेंगे, नहीं हो तो उसके बाद नेक्स्ट वाले देखेंगे। नेक्स्ट होता है 3 से भी नहीं हो तब 5 देखेंगे, 5 भी ना हो तो 7 देखेंगे। मतलब कि पता है हमको प्राइम नंबर्स का क्या होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से सबसे पहले डिवाइड करने का करना है, ठीक है। तो 2 से ये डिवाइड हो गया, बोला गया कि डिवाइड इट बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स दैट कैन डिवाइड इट कम्प्लीटली। ये प्राइम नंबर लिए हैं जो कि इसको डिवाइड करता है कम्प्लीटली 40 टाइम्स में, ठीक है। और कहाँ लिखे हैं उसको, अंडर द लाइन, ये लाइन दिया हुआ है उसके नीचे लिखे हैं। अब इसी तरह का हम लोग आगे भी करते जाना है। फिर इसका कौन सा होगा, प्राइम नंबर, इसको भी प्राइम नंबर से डिवाइड देंगे, ये भी 2 से ही डिवाइड होगा तो 20 हो गया। ये लगातार करते रहेंगे, कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा क्वेश्चन लास्ट में 1 ना बच जाए। और ये ध्यान में रखना है कि किस ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसा नहीं कि 3 से कर दिए फिर बाद में 2 से कर रहे हैं, ऐसा नहीं, असेंडिंग ऑर्डर, 2 से 3 से 5 से 7 से ऐसे। तो 2 से इसको किए 10 हुआ, फिर इसको किए 2 से तो 5 हुआ। अब ये 5 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी होगा नहीं, तो 5 खुद से ही डिवाइड होगा। लास्टली हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 आ गया इसका क्वेश्चन। मतलब ये 2 प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे नीचे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80। तो क्या क्या प्राइम फैक्टराइजेशन निकला इसका, 2 2 2 2 इंटू 5। अब मेरा सही आया ही नहीं आया, कैसे देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, जो कि आ गया मेरा इतना। मतलब इस मेथड में, ये मेथड यही कहता है कि ऐसा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन का जिसमें कि प्राइम नंबर के जो सभी प्रोडक्ट करेंगे, सारे प्राइम नंबर जो निकला है इससे अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें ये गिवन नंबर से मिलता है। तो इसको जब हम प्रोडक्ट करते हैं हमें 80 मिल जाता है। इट मीन्स ये प्राइम नंबर्स हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स भी हैं, और जब हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में इसे लिख दिए हैं जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। और किस मेथड से हम लोग इसको लाएं, तो शॉर्ट डिवीजन मेथड से। शॉर्ट डिवीजन इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जो भी कैलकुलेशन करना होता है सब्ट्रैक्टिंग करने का, तो वो हम लोग नहीं किए हैं, डायरेक्टली यहाँ डिवीज़र लिखे हैं और यहाँ क्वेश्चन डायरेक्टली लिख दिए, इसलिए इसको शॉर्ट डिवीजन बोलते हैं। और सक्सेसिव क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एक डिवाइड खत्म हुआ फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे लगातार कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब सक्सेसिव फॉर्म में है, यानी सक्सेसर है ना। सक्सेसर क्या होता है, आफ्टर 1 1 1 1 ऐड करते चले जाते हैं। तो इसमें ये सक्सेसर क्या मतलब, एक खत्म हुआ दूसरा फिर शुरू कर दिया, खत्म हुआ दूसरा शुरू कर दिया, इसलिए इसको सक्सेसिव डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो इस मेथड में हम लोग क्या किए, सबसे पहले उस नंबर को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड किए, कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, उसको लोग नीचे लिख दिया क्वेश्चन को। फिर इसी तरह का हम लोग प्रोसेस करते जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, जब तक कि मेरा क्वेश्चन 1 नहीं आ जाता है। जब आ जाता है 1 तो फिर ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एलसीएम हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन हम लोग सिर्फ मल्टीपल मेथड यूज़ किए थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड। अब हम लोग इसको 3 मेथड से बनाएंगे, देखते हैं और कौन सा तरीका आसान होता है, किस मेथड से हमें बनाना चाहिए जो कि आसान लगे, तो वो भी देखेंगे। तो पहले एलसीएम हम लोग पढ़ रहे हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, या इसको हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी बोलते हैं। तो एलसीएम होता क्या है,
तो इसका डेफिनेशन अगर देखना चाहते हैं इसका इस प्रकार से होगा, द कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर numbers having the least value among all the multiples is called the LCM of those numbers। तो बोला गया कॉमन मल्टीपल, हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कॉमन मल्टीपल्स, दो या दो से अधिक नंबर्स का कॉमन मल्टीपल्स, जिसमें कि सारे मल्टीपल्स का जो लिस्ट वैल्यू होगा उनमें से वही कहलाता है एलसीएम उन नंबर्स का। मतलब सारे मल्टीपल्स हम निकाल लेंगे, उनमें से जो सबसे जिसका वैल्यू लिस्ट होगा सबसे कम होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं एलसीएम। तो इसके मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला मेथड देखते हैं। तो ये पहला मेथड है एलसीएम बाय फाइंडिंग द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम निकालेंगे किस तरह से, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करके। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम पढ़ रहे हैं तो कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना पड़ेगा इसमें। तो हम लोग 10 का पहले लिखते हैं मल्टीपल्स क्या क्या होता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अभी हम लोग 10 तक की मल्टीपल देख रहे हैं, और भी आगे हो सकता है, ज़रूरत अगर पड़े तो उसको लिखेंगे। 12 का देखते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120, और ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन इसमें क्या है। एलसीएम हम लोग क्या पढ़े, जितने भी मल्टीपल्स हमारे निकलेंगे उनमें से सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा उसी को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला मल्टीपल जो ढूंढेंगे वही होगा लिस्ट। इसमें कॉमन पहले क्या मिल रहा है, 60 मिल रहा है। मतलब ये जो नंबर निकला मेरा, ये हमारा क्या है, एलसीएम होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हियर क्या है मेरा, 60 इज द LCM of 10 and 12। यहाँ पे 10 और 12 का जो LCM निकला वो क्या निकला, 60 निकला। तो इसी प्रकार से हम लोग अब दूसरा मेथड यूज़ करके देखते हैं कि उसमें कैसे फाइंड होगा। तो दूसरा मेथड हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकालेंगे। हम लोग उधर सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग LCM पढ़ रहे हैं। कैसे निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करके निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए। तो अब हम लोग देख रहे हैं LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यह मेथड जो है यूजफुल है केवल छोटे छोटे नंबर्स के लिए, है ना। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर स्मॉल नंबर्स। ठीक है, यानी ये मेथड जो है स्मॉल नंबर्स के लिए ही यूज होगा केवल। तो इसमें एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे एग्जांपल है फाइंड द LCM ऑफ 10 and 12। तो इसमें हम लोग सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं हम लोग।
तो हम लोग इसको इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इस मेथड से हम लोग निकाल रहे हैं डिवीजन। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे, पहले 10 का हम लोग निकालेंगे, तो 2 से ये 5 बार में, फिर ये 5 से 1 टाइम में, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग सीखे थे प्राइम फैक्टराइजेशन दो तरह से निकाल सकते थे, एक फैक्टर थ्री मेथड से और एक ये शॉर्ट डिवीजन मेथड से। तो ये मेथड से आसान होता है, फैक्टर थ्री मेथड थोड़ा ज़्यादा जगह ले लेगा, इसलिए हम लोग इस मेथड का यूज़ करके निकाल रहे हैं। ये आसान होता है, ये मेथड केवल स्मॉल नंबर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग इसका निकाल लिए प्राइम फैक्टराइजेशन। अब उसको हम लोग लिख लेंगे इस तरह से, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 एंड 12। तो फिर 10 का मेरा क्या निकला, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5, इसका क्या निकला 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें हम लोग अब देखेंगे क्या कि इसमें कॉमन क्या निकला, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में 2 दिख रहा है कॉमन, ठीक है। जो कॉमन दिख रहा है उसको हम लोग लिखेंगे ही, और इसमें जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा निकला उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। यानी हम लोग प्राइम फैक्टर्स हम लोग लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। किसका किसका प्राइम फैक्टर्स निकला है, 10 एंड 12 का। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स क्या, एक कॉमन निकल गया 2 लिख दिए, फिर ये है 2 इसको भी लिख दिए, फिर 3 इसको भी लिख दिए, और फिर 5 इसको हम लोग लिख लिए इस तरह से। अब जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू द 4, 3 द 12, 12 5 द 60, यानी ये जो 60 आया ये हमारा क्या कहलाया, एलसीएम कहलाया। इसी को हम लोग बोलते हैं एलसीएम, एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 क्या आया 60। तो पिछले वाले एग्जांपल में भी हम लोग लिए थे 12 और 10, इसमें 10 और 12 लिए तो फिर भी इसमें भी 60 ही आया एलसीएम। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का निकाल लिए, फिर इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, जो कॉमन मिला उसको हम लोग सर्कल कर दिए, फिर उसका जो अब इन दोनों का जो प्राइम फैक्टर्स निकला उसको प्रोडक्ट कर दिए। प्रोडक्ट करने के बाद क्या पता चला, ये कॉमन था जिसको लिख दिए एक, फिर एक यहाँ 2 है इसको भी लिख दिए, ये 3 है इसको यहाँ लिख दिए, 5 है इसको यहाँ लिख दिए, मल्टीप्लाई किए तो 60 आया। तो जो 60 आया यही मेरा क्या हुआ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ, मतलब वो सबसे छोटा नंबर इन दोनों का जो पहला कॉमन मिला। यानी हम लोग देखे थे मल्टीपल वाले में भी, जब 10 और 12 का जब हम लोग कॉमन मल्टीपल्स निकाले तो सबसे पहला हमको कौन सा कॉमन मिला, 60 मिला। तो हम लोग कैसे फाइंड किया एलसीएम, इस मेथड से यूज़ किया। उसमें हम लोग कैसे किए थे, कॉमन मल्टीपल मेथड यूज़ किए थे, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड यूज़ किए थे, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवीज़न मेथड से कैसे करेंगे। डिवीज़न मेथड बहुत ही ईजी होता है और कम स्टेप वाला होता है, इसमें इतना स्टेप करना पड़ा है ना, उसमें हम लोग थोड़ा ही स्टेप में वो फाइंड हो जाता है हमें। तो देखते हैं, तो हम लोग अधिकतर उसी मेथड का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होता है वो। दूसरा मेथड है डिवीज़न मेथड, ठीक है। पहला पढ़े थे हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल डिवीज़न मेथड से निकाले, दूसरा हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले, तीसरा हम लोग डिवीज़न मेथड से निकालेंगे। और यह मेथड एकदम बिल्कुल ही उपयोगी होता है एलसीएम फाइंड करने के लिए। 2 या 2 से मतलब 2 से अधिक स्मॉलर नंबर्स दिया हुआ हो तो उसको हम लोग एक साथ डिवीज़न करके हम लोग एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए एग्जांपल लेते हैं एक, तो इसमें हम लोग एग्जांपल लिए हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 16। इसमें हम लोग डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। तो इसमें हम लोग डिवीज़न मेथड कैसे यूज़ करेंगे, तो जितना भी नंबर है उसको हम लोग लिख लेंगे 10, फिर स्पेस थोड़ा सा छोड़ देंगे या कॉमा भी दे सकते हैं, 12 और फिर यहाँ 16 लिख लिए। अब इसमें हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, 3 नंबर एक साथ। तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन मतलब क्या, ऐसा यहाँ पे फैक्टर्स लिखना है तो हमको मतलब ऐसा डिवीज़र लिखना है जो कि तीनों को डिवाइड कर दे। तो 10, 12 और 16 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। ये 2 ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, यानी कॉमन फैक्टर ये निकला, कॉमन डिवीज़र। तो 2 से ये
डिवाइड कितने बार में करेगा इसको 5 टाइम्स में, इसको 2 6 जा 12 6 टाइम्स में, इसको 2 8 जा 16 8 टाइम्स में। इसको और हम लोग करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि कोई डिवीज़र कॉमन हमारा निकलना बंद ना हो जाए। इसमें अभी भी हमको इसका तो नहीं मिल रहा, लेकिन इस दोनों का कॉमन मिल रहा है। ये दोनों 2 के टेबल में आ जाता है तो 2 लिख देंगे। ये नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग जैसे का जैसे उतार देते हैं, लेकिन ये डिवाइड तो हो जाएगा 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में। अब देख रहे हैं कि ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। तीनों में अब किसी का कॉमन डिवीज़र फाइंड नहीं हो पाएगा, मतलब कि अब हमको इसको रोक देना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखें कि इधर जो हम नंबर लिखे हैं वो मेरा कॉमन प्राइम नंबर डिवीज़र है। ठीक है, मतलब ये कॉमन प्राइम नंबर डिवीज़र है, ये ऐसे प्राइम नंबर है जो कि इन तीनों का कॉमन है। ये डिवीज़र हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डिवाइड करके चेक करते हैं हम लोग, क्योंकि ये फैक्टर तभी कहलाएगा जब ये नंबर इसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, मतलब कि 10 को डिवाइड कर दिया 2 5 टाइम्स में, 12 को डिवाइड कर दिया 2 6 टाइम्स में, 16 भी डिवाइड हो जाता है 2 से 8 टाइम्स में। इसमें फिर मेरा क्या दिख रहा है 5 6 8, इसमें मेरा इस दोनों का कॉमन डिवीज़र है 2। ये नहीं आता है तो इसका काम नहीं करेंगे, इसको लिख देंगे जैसा का जैसा। ये डिवाइड हो जाता है 2 3 जा 6 लिख दिए, फिर ये डिवाइड हो जाता है, ये 4 लिख दिए। अब ये जो मेरा बचा, ये मेरा क्या है कोशिएंट है, जो कि जिसका इसमें हमको कॉमन फैक्टर्स या कॉमन प्राइम नंबर्स हमको डिवीज़र नहीं मिल पाया, तो इसलिए हम लोग छोड़ दिए इसको यहीं पर। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, मतलब कि हम सारे नंबर्स को लिख देंगे। इसको भी लिख दिया 2 इंटू 2 5 3 4 लिख दिए, है ना। तो इसको हम लोग अब देख रहे हैं कि जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2 2 जा 4 5 जा 20 3 जा 60 4 जा 240। अब ये ऐसा एलसीएम है, मतलब इसी को हम एलसीएम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यानी अगर हम लोग इसका 10 12 और 16 का अगर मल्टीपल निकालते तो हमको सबसे पहला क्या मिलता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल 240 मिलता। तो सोचिए ये कितना दूर में जाके मिलता उस मेथड से, और इस मेथड से हम लोग इतना स्टेप में हम लोग फाइंड कर लिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग इस मेथड को हम लोग अधिकतर यूज़ करेंगे क्योंकि ये आसान है। तो इसमें से 10 12 और 16 का जब हम लोग एलसीएम फाइंड किए तो 240 मिला। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपके सामने ला पाएँ। और ये अच्छा से वीडियो को फिर से देखिएगा अगर समझ में नहीं आया है। ठीक है, अगर आप लोग इसका पीडीएफ फॉर्म भी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, तो हम पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं कि एलसीएम 10 और 12 16 का हम लोग डिवीज़न मेथड से कैसे लिखे। तो सारे नंबर्स को हम एक इस तरह से लिख लिए एक लाइन में, और कॉमन डिवीज़र से इसको डिवाइड दिए कॉमन प्राइम डिवीज़र से। प्राइम ही नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये इस तरह से सारा डिवाइड हो गया, मेरा ये बच गया। अब ये फर्दर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका कोई भी कॉमन डिवीज़र हमको फाइंड नहीं है। तो इसलिए से हम लोग इस नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिए। जब प्रोडक्ट निकला 240 तो इसी को हम लोग एलसीएम बोले। ठीक है, तो ये मेथड थोड़ा बहुत आसान होता है एक साथ करना, लेकिन प्रॉब्लम होता है इसी में, बच्चे इसको नहीं कॉमन डिवीज़र फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट हम लोग पहले ढूंढेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट
प्राइम डिवीज़र कौन सा होना चाहिए जो इसको डिवाइड कर दे, हमेशा प्राइम ही होना चाहिए, ये सोचिएगा, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है प्राइम तो फिर हम लोग दिमाग लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये अब बन जाएगा। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, वीडियो क्लास में देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ के बारे में जानेंगे। आज हम लोग एलसीएम तक पढ़े, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं रिकैप करके कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्या सीखा, उसको भी ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, अब हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन क्या है? एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल शो द फैक्टराइजेशन ऑफ 24। यहाँ पर 24 को जो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा उसके फैक्टर के, तो वह है 1 इंटू 24। फिर दूसरे तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 12, 6 इंटू 4, 3 इंटू 8। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और इसको हम लोग फैक्टराइजेशन कहेंगे। इसके बाद आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? द मेथड इन विच ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर और प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखने जा रहे हैं। तो 2 इंटू 18, फिर फर्दर इसको 2 इंटू 9, फिर फर्दर इसको ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। दूसरा है मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। दो मेथड है, फैक्टर ट्री मेथड और शॉर्ट डिवीजन मेथड और सक्सेसिव डिवीजन मेथड। फैक्टर ट्री मेथड है कि दिस मेथड इज यूज टू ब्रेक डाउन ए नंबर बाय डिवाइडिंग इट बाय इट्स फैक्टर अंटिल ऑल द नंबर्स। मतलब कि 48 एक नंबर है जिसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो इसको फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। इसके दो फैक्टर्स, एक प्राइम एक कंपोजिट के फॉर्म में। जो कंपोजिट होगा उसको फर्दर ब्रेक करते रहेंगे जब तक कि हमको सारा प्राइम नंबर्स फाइंड नहीं हो जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 क्या निकला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मतलब ये जो लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये फैक्टर ट्री मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्री के फॉर्म में आ जाता है। दूसरा है शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड क्या कहता है? द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन विच द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर डिवीजर इक्वल्स द गिवन नंबर। स्टेप 1, divide it by the smallest prime number that can divide it completely. Write the quotient under the line। मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे और उसका क्वोशिएंट होगा वो लाइन के नीचे लिखेंगे। सेकंड स्टेप है कि हम लोग इसी तरह से डिवाइडिंग करते जाएंगे प्राइम नंबर से, और वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जब तक करेंगे तब तक कि हमको 1 नहीं मिल जाता है क्वोशिएंट के फॉर्म में। तो इस तरह से हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 क्या मिला? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। और इसको चेक करने का तरीका है कि जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो फिर से रिवर्स में हमको 24 मिल जाए। अगर 24 वापस हमको मिल जाता है इसका मतलब हम जो निकाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वो मेरा सही है। उसके बाद है एलसीएम, जिसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या होता है? The common multiples of two or more numbers having the least value among all the multiples is called the LCM of those numbers। दो या दो से अधिक नंबर्स के जो कॉमन मल्टीपल होते हैं उनका सारा मल्टीपल्स निकालने के बाद सबसे लिस्ट वैल्यू जो उनके बीच में होगा वही कहलाता है LCM ऑफ उस नंबर्स का। ठीक है, तो इसका पहला मेथड है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। तो फाइंडिंग द LCM ऑफ 10 एंड 12। मल्टीपल ऑफ 10 हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। और मल्टीपल ऑफ 12 क्या हो गया? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कॉमन सबसे पहला कॉमन हमें मिल रहा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल 60। तो इसलिए यहाँ पर 60 जो हो गया वो LCM हो गया 10 और 12 का। तो हम लोग कहेंगे 60 इज़ द LCM ऑफ 10 एंड 12। उसके बाद है LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल नंबर्स। ये मेथड केवल छोटे छोटे नंबरों के लिए उपयोगी है। तो इसमें हम लोग LCM निकाल रहे हैं 72 और 90 का।
तो 72 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे शॉर्ट डिवीजन मेथड से, फिर 90 का भी निकालेंगे। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 और 90 क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर 90 का क्या मिला, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। फिर हम लोग प्रोडक्ट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। इसमें से 2 हमको कॉमन मिला था, 3 हमको कॉमन मिला था, तो जो कॉमन है उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं मिला उसको भी लिखना है। तो 2 कॉमन मिला है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इस प्रकार से एलसीएम हमको 72 और 90 का क्या मिल गया, 1080। अब है इसके बाद एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। द मेथड इज क्वाइट यूजफुल फॉर फाइंडिंग एलसीएम ऑफ मोर देन 2 स्मॉल नंबर्स। मतलब कि यह बहुत ही उपयोगी होता है 2 या 2 से अधिक स्मॉल नंबर्स का एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग एक साथ 10, 12, 16 को डिवीज़न करेंगे इसके कॉमन प्राइम डिविज़र से। तो इसका 10, 12 और 16 का कॉमन प्राइम डिविज़र 2 है, इसे डिवाइड किया तो 5, 6 और 8 बार में ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। फिर फर्दर 6 और 8 इसमें से कॉमन निकला 2, तो इसको फिर हम लोग फर्दर डिवाइड किए तो 5, 3, 4 क्वेश्चन निकला। फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 240। एलसीएम ऑफ 10, 12, 16 का हमको मिला 240।